आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जीएसटी कट को लेकर के जहां सत्ता पक्ष लगातार उसके विधायक, मुख्यमंत्री, दुकानदारों, व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जीएसटी कट को लेकर के लोगों के अंदर की खुशी को खुद महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जीएसटी कट को लेकर कुछ सवाल उठा रही है और उनका स्पष्ट तौर पर कहना यही है कि 8 सालों तक जीएसटी के नाम पर जनता को लूटा गया, गरीबों का शोषण किया गया और अब जीएसटी कट करके सरकार क्या ये सिद्ध करना चाहती है कि अभी तक यानी कि 8 सालों तक जनता को लूटा गया है। कई महत्वपूर्ण बातों का जो है उनकी ओर से जिक्र किया जा रहा है, कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस जीएसटी कट से देश की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। कई सामान जो है वो सस्ते हुए हैं जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है और भाजपा के तमाम दिग्गज नेता जो है वो दुकानदारों, व्यापारियों सभी से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी खुशी को जो है वो महसूस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष इस बीच जो तीखे सवाल पूछ रहा है उस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। इस बीच किसने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। जीएसटी का जो फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। 38 का 18, 18 का 12, 12 का 5 और 5 का कुछ नहीं। इस तरह से करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है और इसीलिए एनडीए के लोगों ने आज से जीएसटी उत्सव मनाने का काम निर्देश मिला है तो लोग कर रहे हैं। हम भी यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। इससे गरीबों को, विद्यार्थियों को, बीमारियों को, किसानों को बहुत बहुत फायदा होने वाला है जिसकी कल्पना तक वो लोगों ने नहीं किया था। तो इसलिए ये फैसला के लिए उनके प्रति आभार देश व्यक्त करता है, हम व्यक्त करते हैं, हमारे पार्टी के लोग व्यक्त करता है और लोग से कहना चाहते हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स भूल करके जीएसटी के जो दर घटे हैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों से पूरे देश में राहत और उत्साह का माहौल है। ये गरीब, मध्य वर्ग, अति मध्य वर्ग, व्यापारी, एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक स्वर्णिम कदम है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन इसे खुशी और जश्न के मौके पर मातम का राग अलाप रहे हैं, जो उनकी नकारात्मक जन विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के इस मातम के राग पर राहुल गांधी सहित भ्रष्ट युवराज व युवरानियां नागिन डांस कर रही हैं। जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके आर्थिक सुधारों की पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और हकीकत है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले निर्णायक फैसले किए हैं और इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में केवल निराशा, हताशा, असत्य और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। देखिए, जीएसटी काउंसिल में अगर आपने जीएसटी काउंसिल के सर्वसम्मत निर्णय का अगर आप श्रेय लेना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को खराब जीएसटी की जो लूट हुई है उसका भी श्रेय लेना पड़ेगा। 40 लाख करोड़ की लूट नरेंद्र मोदी, इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो की, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जीएसटी घटाया है। तो बढ़े हुए जीएसटी का जो 40 लाख करोड़ रुपया है वो जनता को दें, उसके बाद श्रेय लें। जनता से जो आपने पैसा लूटा है, जनता उसका हिसाब मांग रही है। क्या वो नरेंद्र मोदी दूसरे थे जिन्होंने वो खराब जीएसटी लागू की थी? एक ही नरेंद्र मोदी पहले लूटता है, उसके बाद कम करता है। तो कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। रही बात नरेंद्र मोदी जी के पत्र लिखने की, तो नरेंद्र मोदी जी के पास अब कोई काम नहीं रह गया है। 15 अगस्त को लाल किले से भी यही बोला। उसके बाद एक दिन और ढिंडोरा पीटा जिस दिन ये 20 क्या इन्होंने निर्मला सीतारमण ने किए, और उसके बाद फिर राष्ट्र को भी संबोधित किया। अब पत्र लिख रहे हैं। अरे मोदी जी, अब घर घर चले जाओ। पहली बात तो ये है कि गलत जीएसटी लगा के देश को लूटा 8 साल तक के।
वन नेशन वन टैक्स आप बोलते रहे और 5 स्लैब लगाए। व्यापार चौपट हो गए, उद्योग चौपट हो गए, छोटे उद्योग बर्बाद हो गए, आम जनता के आय सीमित हो गई। अब 8 साल बाद उसको समझ आया कि महंगाई बढ़ी थी। अब उसके पहले आप 2017 का भाषण आप देख लो और अभी के भाषण देख लो, तब भी वही बोल रहे थे कि इससे महंगाई में नियंत्रण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार उद्योग बढ़ेगा। 8 साल बाद फिर वही भाषण रिपीट कर रहे हैं। खुद के भाषण निकाल ले प्रधानमंत्री जी, उस समय भी यही भाषण दिए थे और अभी भी यही भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अर्थनीति को उसे समझ नहीं है। और इस जीएसटी से बचेगा कितना? प्रति व्यक्ति 115 रुपया महीना, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई? खुद बोल रहे हैं 2 लाख करोड़ देश की जनता को मिलेगा। देश की जनता 140 करोड़, भाग दे के देख लो, साल का 1300 रुपया, महीने के 115 रुपया। 115 रुपये में क्या कर लेगा? तो ये तब भी महंगाई घटने की बात कर रहे थे और अब भी महंगाई घटने की बात करते थे। उस समय भी रोजगार की बात करते थे, इस समय भी रोजगार। खड़गे साहब ने भी एक पोस्ट किया था। मैंने खड़गे साहब से भी आग्रह किया कि खड़गे साहब, आपका जब सरकार था तब 3 लाख इनकम टैक्स में रखे थे। मोदी जी ने 12 लाख की छूट दी और आज रोटी, कपड़ा और मकान। आपको तो बुरा लगेगा ही। यंगस्टर से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, किसान से पूछिए, हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था। खाने पीने, पनीर, सारे चीजों पर से उठ गया। बच्चों के किताब, कॉपी, पेंसिल, कटर, सब चीज पर से 0 हो गया। ये रोटी, कपड़ा और मकान। गाड़ी में कल ही हमारे एक हम के अध्यक्ष हैं, उनको 1.25 लाख रुपया बचा एक गाड़ी खरीदे। तो ये ट्रैक्टर पर 40,000, 65,000, 35,000 तरह तरह का है। तो किसानों के लिए छूट, हर आदमी के लिए छूट। जीएसटी आज देशवासियों को दुर्गा पूजा और दीपावली, छठ के अवसर पर एक बड़ा तोहफा है। कतनो कसैया के शराब ने कहीं गाय मरले हैं। खड़गे साहब, आपसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि पूरे कांग्रेस के पार्टी संकल्प ले, हम मेक इन इंडिया ही खरीदेंगे। मोदी जी नहीं बनाते हैं, भारत वंशी बनाता है। भारत वंशियों का ही बना हुआ सामान खरीदेंगे, ये संकल्प तो लें। हम आज जा रहे हैं, कुछ खरीदेंगे, आप भी खरीदिए 25 रुपया का। लेकिन जब भी सामान खरीदे खड़गे साहब, तो आत्मनिर्भर भारत बनाना है। विश्व में 1 नंबर इकोनॉमी में जाना है कि नहीं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी और खड़गे साहब से। अगर आपके मन में भारत के प्रति समर्पण है तो संकल्प लें। मोदी जी को गाली देते रहें, लेकिन संकल्प लें कि हम भारत का बना हुआ ही सामान प्रयोग करें। देखिए, राहुल गांधी इस देश में झूठ फैला रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर। कभी वो चुनाव आयोग पर झूठ आरोप लगाते हैं, झूठा और भ्रामक तथ्य पेश करते हैं। कभी वो जीएसटी जैसे सुधारों पर अर्थहीन बातें कहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका किसी से जीएसटी सुधारों से संबंध नहीं, ऐसी बातें कहते हैं। आप 10 वर्ष शासन में रहे, 2004 और 14 के बीच में, आप जीएसटी क्यों नहीं ला पाए?
आप जीएसटी ला नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ले आए, इसलिए आपको ये पीड़ा है और इस पीड़ा को वो इस माध्यम से उजागर कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखिए, ये बचत तो हुआ है पूरे देश में, सस्ता हो गया है सब सामान, बहुत खुशी है। बिहार के लोग तो खुशी से गदगद हो गए, हर चीज सस्ता मिल रहा है। नवरात्रे पर बहुत बड़ी शुभ समाचार मोदी जी ने दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सस्ता बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी का बयान बहुत सस्ता है। क्या हो जाएगा? सीडब्ल्यूसी की बैठक तो दिल्ली के चुनाव के वक्त में हुई थी, हरियाणा के वक्त में भी हुई, महाराष्ट्र के वक्त में भी हुई, फिर भी वो लोग हार गए। इस बार भी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कौन पूछ रहा है? 0 सीट लाने वाली दिल्ली में कांग्रेस बिहार में क्या कर लेगी? देखिए, पता लग जाता है प्रधानमंत्री, उनके पास कई एजेंसीज। मैं मानता हूं राष्ट्र के नाम उनके संबोधन में जैसा उनको उम्मीद थी वो जनता को उतना गुमराह नहीं कर पाए। बड़ा पुराना दांव था उनका, पहले बढ़ा दो, कफन पे टैक्स लगा दो और फिर उसको थोड़ा सा कम कर दो। तो क्या जनता देख नहीं रही कि अरे आप ही ने तो 8 साल पहले बढ़ाया था, आप ही ने तो संसद हाल में रात में 12 बजे ऐसा लगा जैसे देश आजाद हो गया। कहीं सब मन में आपके रहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते रहते हैं। आपने किया था, जम के लूटा, देश को खुद लूटा, अपने दोस्तों से लुटवाया और 50 लाख करोड़ से ज्यादा आम आदमी की जेब से निकाल लिया। और अब उसमें थोड़ा सा कम करके आप चाहते हैं जनता ताली बजाए, तो भाजपा वाले ताली बजाएंगे, उनके समझ में आए ना आए, पर जनता आपका ये दांव समझ चुकी है। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार बेवकूफ बना सकते हैं। ये हाथ की जो सफाई करते हैं ना आप, जुबान की सफाई, लेकिन बार बार नहीं। जनता समझ गई है कि आपने दुगना बढ़ाया, आधा कम किया, अभी भी बढ़ा हुआ है। फिर आग्रह है प्रधानमंत्री जी, इसे कम करिए, ये 18% ज्यादा है। आप ले आइए पेट्रोलियम को भी दायरे में जीएसटी के, कम करिए उसे, जो रोज करोड़ों रुपए लूटा जा रहा है बाजार भाव के नाम पर। कहाँ है आपका वादा जो आपने किया था 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे? तो कुल मिलाकर मोदी जी, अब आपकी चमक उतर रही है, आपकी बात पर देश को विश्वास नहीं, भारत की जनता आप पर विश्वास नहीं करती। जरूर, मैंने अपने खुद के लिए दशहरा आने वाला है तो कुर्ता खरीदा है और हमारे सारे मित्रों के साथ हम खरीदारी करने बाजार में आए हैं। जीएसटी के कम होने से जो बाजार की रौनक है वो कई गुना बढ़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। आने वाले त्योहारों में क्या माना जाए? खुशी की लहर है, आने वाले त्योहारों सब कम होगा। नहीं, कैसे बर्डन स्टेट को बेयर करना होगा? इसमें 50-50 शेयर होता है। फाइनली जीएसटी बढ़ेगा भाई, छोड़ दें उस बात को, इनको समझ नहीं है अभी तक इन विषयों पर। जीएसटी फाइनली बढ़कर मिलेगा स्टेट्स को भी। वो जो शेयर है 50% का, इतना ट्रांजैक्शन होगा सब बीच में कि कुल मिलाकर जो स्टेट को शेयर मिलता है वो कुल मिलाकर बढ़कर मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो उनका फौलादी संकल्प है, वैश्विक चुनौतियों को हम कैसे अवसर में बदलें, जनता तक सस्ते दरों पर कैसे हमारे उत्पाद पहुंचे, आम गृहिणियों के लिए जीवन कैसे आसान हो, उनके लिए घर का बजट एक बड़ी चुनौती थी और निसंदेह इस फैसले ने उनका काम काफी आसान बनाया है। इसीलिए आरोपों प्रत्यारोपों से अलग हटकर अगर हम देखें तो जो इस देश के 150 करोड़ लोग हैं वो बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री जी के इस फैसले को लेकर लोगों के अंदर अत्यंत प्रसन्नता की लहर है। कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक मुद्दा तो उनके हाथ में है नहीं। 8 साल पहले हो जाना चाहिए था, तब हो जाना चाहिए था जिस समय के टैक्स, अगर मनमोहन सिंह सरकार के टैक्स देखे जाएं तो 30-30% टैक्स थे
और एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीएसटी हमारा मुद्दा था, हम इसको करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाए और ये हमारा मुद्दा चुरा लिया। अगर जीएसटी रिफॉर्म अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है, 5% टैक्स भी किया है 12 का 18 का और 0% टैक्स भी किया है, महिलाओं के लिए रसोई इतनी आसान कर दी है कि अब उनको लगता है कि हम जनता के सामने जाकर क्या बात करेंगे। देश का व्यापारी भी खुश है। एक टैक्स प्रणाली पहले ऑक्ट्री होती थी, सेल टैक्स होता था, अब सारे टैक्सों को हटाकर एक टैक्स, वो भी रिफॉर्म्स कर प्रधानमंत्री ने जो कठोर निर्णय किया है और उससे ऐसा नहीं है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी, कमजोर नहीं होगी। टैक्स लेना, ज्यादा लेना, उससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ऐसा नहीं है। कम टैक्स लेकर भी आप लोगों को मजबूत कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार से 2.5 लाख रुपए के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती थी, 12 लाख रुपए तक कमाने वाला व्यक्ति आज निश्चिंत है। और ये कभी कांग्रेस ने सोचा था क्या? कभी कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मध्यम वर्ग के लिए देश के प्रधानमंत्री का जो निर्णय है वह बड़ा ही लाभकारी है और केवल इनके पास शोर। जीएसटी कट के बाद देश की जनता बेहद खुश है, क्योंकि कई सामान जो है वो सस्ते हुए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे को घेरते नजर आ रहा है। जहां सत्ता पक्ष के नेता जीएसटी कट की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसको लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल भी पूछ रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।